नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बिजनेस जगत की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं, लेकिन शुरुआत बिजनेस टॉप 10 के साथ। सितंबर में अगस्त से भी कम रह सकता है मारुति सुजुकी का प्रोडक्शन। पार्ट्स की कमी ने बढ़ाई है मुश्किल। सितंबर में शुरू हो सकती है गति शक्ति योजना। इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में 100 लाख करोड़ निवेश के लिए है योजना। कोविड के चलते सरकार ने कई टैक्स नियमों के पालन की मियाद बढ़ाई। विवाद से विश्वास स्कीम की डेडलाइन भी 30 सितंबर से आगे खिसकाई गई। एथेनॉल की 20% तक मिक्सिंग करने से सस्ता होगा पेट्रोल। मौजूदा गाड़ियों के इंजन में बदलाव किए बिना 8 रुपए प्रति लीटर घटेगा दाम। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वोडाफोन आइडिया को दिए हुए लोन पर जताई चिंता। अपनी सालाना रिपोर्ट में किया जिक्र। सोमवार से शुक्रवार तक जारी रहेगी सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। 500 रुपए तक सस्ता मिलेगा सोना। एनपीएस में निवेश करके नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। निवेश की उम्र सीमा में हुआ इजाफा और निकलने के नियम भी हुए आसान। WHO अगले 2 हफ्तों में कोवैक्सीन को दे सकता है मंजूरी। भारत बायोटेक ने जताया भरोसा। रत्न और आभूषण का निर्यात मौजूदा साल में 400 अरब डॉलर की जा सकता है पार। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने GJEPC के कार्यक्रम में जताया अनुमान। फ्लिपकार्ट पर सामान खरीदने के लिए वॉइस सर्च का सबसे ज्यादा इस्तेमाल छोटे शहरों के लोग करते हैं। कूल वॉइस सर्च में टियर 3 की 62% और मेट्रोज की 19% है हिस्सेदारी। अर्थव्यवस्था पर देश की दिग्गज कंपनियों के सीईओज का भरोसा बढ़ गया है। सीआईआई के सीईओ पोल में दावा किया गया कि देश की बड़ी कंपनियों के सीईओज को इस साल इकोनॉमी के 8% से ज्यादा तेजी से रफ्तार बढ़ने का भरोसा है। सेंटिमेंट्स में यह इजाफा सरकार की सुधार योजनाओं के ऐलान से हुआ है। रिफॉर्म्स की रफ्तार बढ़ने और इसका असर जमीन तक पहुंचाने के बाद ग्रोथ के ज्यादा तेज होने की उम्मीद है। कोरोना की दोनों लहरों से उबरने के बाद देश की अर्थव्यवस्था अब दहाड़ने के लिए तैयार है। ये खुलासा हुआ है उद्योग संगठन CII के 117 कंपनियों के सीईओ पर किए गए पोल में। इसके मुताबिक सरकार के सुधार कार्यक्रमों के दम पर इस साल इकोनॉमी में जोरदार रिकवरी देखी जा सकती है। पोल में शामिल 79% सीईओ का मानना है कि इस साल देश की विकास दर 8% से ज्यादा रह सकती है। 46% के मुताबिक उनकी कंपनी की ग्रोथ अप्रैल सितंबर छमाही में प्री कोविड यानी 2019-20 की पहली छमाही के मुकाबले 10% ज्यादा रहेगी। वहीं 33% सीईओज का मानना है कि उनकी कंपनी का रेवेन्यू प्री कोविड के मुकाबले 10% तक बढ़ सकता है। कॉर्पोरेट सेक्टर का मानना है कि भले ही अभी सरकार की ज्यादातर योजनाओं के जमीन पर उतरने का इंतजार है, लेकिन ऐलानों से ही सेंटिमेंट्स में हुए इजाफे के असर से ये तेजी देखने को मिलेगी। The asset monetization is about existing asset base, monetizing existing asset base, using their proceeds for new infrastructure creation, recycling the future assets, and our objective is to enhance capex spending, build multiplier impact on growth and employment, and reviving credit flow. कंपनियों की आमदनी की तरह ही उनको अपने नेट प्रॉफिट में तेज उछाल आने का भरोसा है। CII के पोल के मुताबिक 49% सीईओ का कहना है कि प्री कोविड स्तर के मुकाबले उनकी कंपनी का मुनाफा अप्रैल सितंबर छमाही में 10% से ज्यादा रहेगा। तो वहीं 32% को उम्मीद है कि अप्रैल सितंबर 2019 के मुकाबले उनकी कंपनी इस साल की पहली छमाही में 10% तक प्रॉफिट कमा लेगी। नए निवेश के मामले में भी सीईओ के सर्वे ने रोशनी की किरण दिखाई है। CII के पोल के मुताबिक 49% कंपनियों के सीईओ ने इस साल क्षमता बढ़ाने के लिए निवेश करने का संकल्प जाहिर किया है। वहीं 32% ने 2022 में क्षमता विस्तार के लिए इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है। यानी क्षमता विस्तार के मामले में भी कंपनियां प्री कोविड लेवल से आगे निकलती नजर आ रही हैं। हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में सीईओज ने अभी निराशा जाहिर की है। CII के पोल के मुताबिक 51% सीईओज ने कहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का असर अभी जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचा है
और यह वादों में ज्यादा दिखाई देता है। वहीं 32% का कहना है कि कारोबार करने की लागत अभी भी काफी ज्यादा है। महंगाई के मोर्चे पर CII के सर्वे RBI के लिए राहत की खबर लेकर आया है। RBI ने महंगाई दर को लेकर 4 से 6% का अनुमान इस साल के लिए रखा है और ज्यादातर CEOs का भी मानना है कि महंगाई दर 6% तक जा सकती है। आज तक ब्यूरो।